हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ एंड स्टमक ये दो पॉइंट्स देखे थे। अब इसके आगे का पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए डाइजेशन, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है नियर अबाउट 90% इतना पार्ट जो है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ कई तरह की मूवमेंट होती है, वेरियस मूवमेंट्स। इसी के साथ यहां होते हैं एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स। अब मूवमेंट, अगर हम इनकी बात करते हैं मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट हेल्प करेंगे मिक्सिंग ऑफ फूड विथ वेरियस एंजाइम्स या फिर बोलेंगे सिक्रीशंस। और ये सिक्रीशंस हमें फैसिलिटेट करेंगे डाइजेशन के लिए। अब हम इसके एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो यहाँ लिवर से निकलेगा बाइल, प्लस पैनक्रियाज से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन अपने कुछ एंजाइम्स या सिक्रीशंस रिलीज करता है। इसे हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। अब बात होगी पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाटिक जूसेस, देखिए ये बहुत सारे जूसेस इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पैनक्रियाटिक जूसेस ये होते हैं इनएक्टिव, या जूसेस बोलने से अच्छा एंजाइम्स बोलेंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म। फिर वो कौन से है, तो वो ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन ये एक्टिव फॉर्म में है, इसका इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिनोजेन। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये एक्टिव फॉर्म में होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इसी के साथ अमाइलेज, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, ये सारे एंजाइम्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इन्हें एक्टिव बनाना जरूरी है। बाकी के अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज ये काम करते हैं यहाँ डाइजेशन में। अब देखिए ट्रिप्सिनोजेन ये एक्टिव होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट को पूछ सकते हैं। एंजाइम एंटेरोकाइनेज, हम इसे स्टार करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एंटेरोकाइनेज पहले ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिनोजेन इसका कन्वर्जन करेगा ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन फिर एक्टिवेट कर देगा अदर एंजाइम्स, एक्टिवेट्स अदर एंजाइम। फिर बाकी के जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं इन्हें एक्टिव बनाने का काम ये कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। अब देखिए ये एक्टिवेट हो जाता है पैनक्रिएटिक, मतलब ये एक्टिव करेगा बाकी के एंजाइम्स को। अब एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज्ड इन डिओडिनम। अब डिओडिनम क्या है, सी शेप्ड डिओडिनम, ये इनिशियल पार्ट होता है, ये ध्यान में रखना है। ये सी शेप्ड डिओडिनम जो है ये इनिशियल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये एंजाइम सारे रिलीज होंगे डिओडिनम में, और इसी के साथ ये मिक्स हो जाएंगे डिओडिनम में। पैनक्रियाटिक जूसेस, बाइल, ये सारा यहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस, ये सारा यहाँ मिक्स होगा, और ये एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम एंड इलियम।
तो इलियम में एंड जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होगा और डिओडिनम में डाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब जब हम बाइल की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाइल जो निकलेगा फ्रॉम लिवर, तो इसमें बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये बाइल पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होगा बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। इसी के साथ बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स ये क्या करेंगे, इसी के साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज है कोलेस्टेरॉल, फिर फॉस्फोलिपिड्स भी यहां प्रेजेंट होंगे, फॉस्फोलिपिड्स। बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंजाइम्स डाइजेशन के लिए एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब फैट जो है वो ऑयली होता है, ऑयल का वाटर में मिक्सिंग करना, इसे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन। और ये करेगा कौन, बाइल करेगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ स्मॉल माइसेलीज, इस फैट का फर्स्ट ब्रेकडाउन किया जाएगा इन स्मॉल माइसेलीज और इसी के साथ इसका कन्वर्जन किया जाएगा माइसेलीज। अब ये माइसेलीज जो है इसका कन्वर्जन काइलोमाइक्रॉन में किया जाएगा, इसका कन्वर्जन प्रोटीन में फर्स्ट किया जाता है, कन्वर्टेड इनटू कोटेड विथ प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ कन्वर्ट मतलब ये जब कोट होगा तो यहां बनेगा काइलोमाइक्रॉन। तो ये हो गया काइलोमाइक्रॉन और फिर इस काइलोमाइक्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब ये एब्जॉर्ब होगा लैक्टिल्स में, हमने देखा था ना, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय प्रेजेंट है और इस विलाय में ये ब्लड वेसल्स होंगे, सब यहाँ जो चीजें होंगी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, और यहाँ इस तरह से लैक्टिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, लैक्टिल्स। और ये लैक्टिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज के लिए होते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करेंगे फैट को, मतलब ये काइलोमाइक्रॉन्स को, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेड टू लिम्फ वेसल्स, और ये लिम्फ वेसल्स फिर ड्रेन हो जाएंगे, लिम्फ वेसल्स दीज ड्रेन इनटू ब्लड वेसल्स। तो ये कहां ड्रेन होंगे, ब्लड वेसल्स में ड्रेन होंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बाइल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां कि गॉबलेट सेल्स, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो लुब्रिकेशन, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस, और इसी के साथ दूसरे सेल्स यहां प्रेजेंट है। देखिए क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ये जो क्रिप्स प्रेजेंट है, यहां सेल्स प्रेजेंट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन विलाय के बीच में इन्हें क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। तो ये भी क्या करेंगे, अपने सिक्रीशंस देंगे। तो दूसरे सिक्रीशंस कौन से हो गए यहां, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन प्लस ये ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं हम इसे, ब्रश बॉर्डर सेल्स, ये भी क्या देंगे, सिक्रीशंस ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकुन्स, प्लस यहां गॉबलेट सेल के बारे में हमने लिखा, प्लस इंटेस्टिनल जूसेस। अब देखिए इंटेस्टिनल जूसेस के लिए एक अदर वर्ड है यहां, सक्सस एंटेरिकस,
सक्सेस एंटेरिकस ये वर्ड है, ये भी पूछ सकते हैं। हमें इंटेस्टिनल जूसेस इतना ही पता होता है, सक्सेस एंटेरिकस इसी को बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस को। ये सारे मिलके यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये पूरे मिलके इंटेस्टिनल जूस बनाएंगे और इनमें प्रेजेंट होते हैं सक्सेस एंटेरिकस में डाइसैकेराइड्स एंड डाइपेप्टिडेज। इनमें कौन कौन से एंजाइम्स है, इसी के साथ हम बोलेंगे लाइपेजेस, डाइसैकेराइडेजेस, डाइसैकेराइडेजेस, लाइपेजेस, इसी के साथ ये कौन, न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये सारे यहाँ प्रेजेंट होंगे और ये अलग अलग तरह के रिएक्शंस यहाँ फॉर्म करेंगे। अब म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट ये रिलीज होते हैं फ्रॉम पैनक्रियाज, फ्रॉम पैनक्रियाज, और ये इंटेस्टाइन जो स्टमक से चाइम आएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसिड। इसी के साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा एनवायरनमेंट क्या करेंगे, बेसिक रखेंगे या अल्कलाइन एनवायरनमेंट। और अल्कलाइन तो इसका पीएच कितना हुआ, अबाउट 7.8 इतना पीएच ये मेंटेन करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब पूरे जो रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कौन सा एंजाइम किस फूड मटेरियल को कौन से फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं, कौन से एंजाइम्स यहाँ हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।